अगर कोई इंसान आधी रात को शमशान में बैठकर 100 बार हनुमान चालीसा पढ़े तो क्या होगा। सिर्फ सुनने से ही रोंगटे खड़े हो गए ना। लेकिन ये कोई अफवाह नहीं, ये एक सच्ची घटना है। एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी हनुमान जी के दर्शन के लिए लगा दी। वो हर विधि आजमा चुका था लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिर में वो एक अघोरी के पास पहुंचा और कहा, बाबा कुछ भी हो जाए मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं। अघोरी मुस्कुराया और बोला, तू तैयार तो है पर हिम्मत तुझमें नहीं है। आदमी जिद पर अड़ गया, जो होगा देखा जाएगा। अघोरी ने एक विधि बताई इतनी खौफनाक कि सुनकर ही दिल कांप जाए। रात के ठीक 12 बजे अकेले शमशान में जाकर 100 बार जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना। लेकिन याद रख, जो कुछ भी हो डर के मारे रुकना मत। घड़ी में 12 बजे शमशान में सन्नाटा, चारों तरफ घना अंधेरा। तभी वो इंसान एक पेड़ के नीचे बैठा और पढ़ना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। पहले पाठ के साथ ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। 5वें पाठ के बाद ठंडी हवा चलने लगी। 20वें पाठ के बाद पेड़ की टहनियां खुद ब खुद हिलने लगी। 50वें पाठ पर किसी ने जैसे उसके कान में फुसफुसाया, बस कर अब आगे मत बढ़। लेकिन वो रुका नहीं। 99। फिर 100वां पाठ पूरा होते ही आसमान में जोरदार चमक हुई। तेज रोशनी के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। सामने थे स्वयं हनुमान जी। उनका तेज इतना अधिक था कि सारी काली शक्तियां वहीं भस्म हो गईं। आज वही इंसान हनुमान जी के एक बड़े मंदिर का पुजारी। जो अच्छी पत्नी होती है ना, जो रिश्ता निभाती हैं, उनकी 3 निशानियां अवश्य होती हैं। आप भी जान लीजिए। पहली निशानी यह होती है कि जो साथ निभाने वाली पत्नी होती है वो कभी भी अपने पति को नीचा नहीं दिखाती, चाहे वो पैसा कमाता हो या ना कमाता हो। दूसरा, कभी भी अपने मायके में अपने पति की बुराई नहीं करती, चाहे वो पैसा देता हो या भले ही उससे रुष्ट हो जाता हो या कुछ ऊंचा नीचा बोल भी देता हो ना, तब भी अगर एक शमशान यात्रा में भगवान शिव अपना भेष बदल कर पहुंच गए। रविवार का वो दिन था जब श्मशान घाट की ओर एक शव यात्रा चली जा रही थी और पीछे पीछे भीड़ में नारा गूंज रहा था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वहां माहौल बहुत ही गंभीर था। हर कदम के साथ राम के नारे सड़क को पवित्र किए जा रहे थे। उधर कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन भगवान शिव की तंद्रा टूट गई। उनकी दिव्य दृष्टि ने वो ध्वनि पकड़ ली। भोलेनाथ चौंक गई। अरे ये मेरे राम का नाम कहाँ से आ रहा है। जैसे शराबी को शराब की खुशबू मिले तो वो ठिठक जाता है, गंजेड़ी को भांग की महक मिले तो वो रुक जाता है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों का नाम सुनकर कैसे चुप रहे। शिव ने अपना भेष बदला और एक साधारण साधु का रूप लिया और चुपके से शव यात्रा में शामिल हो गए। वो भी भीड़ के साथ कदम मिलाते हुए बोलने लगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो श्मशान तक पहुंच गए। शव को चिता पर रखा गया, लेकिन अचानक सारा नारा थम गया। राम राम की आवाज बंद हो गई। शिव जी चौंक गए। अरे ये क्या, अभी तो सब बड़े जोश में राम नाम जप रहे थे। उन्होंने कानों को तान कर पीछे खड़े लोगों की फुसफुसाहट सुनी तो एक आदमी बोला, यार मेरा तो आज बहुत जरूरी काम था, इस मुर्दे को भी आज ही मरना था क्या। दूसरा तपाक से बोला, हद है, रविवार का आराम का दिन था, इसे आज ही जाना था, मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तीसरा चिढ़ते हुए बोला, मेरी सारी गायें सुबह से भूखी हैं।